اللہ देख रहा है। एक ईमान अफरोज कहानी। एक छोटे से गांव में, जहां कच्ची सड़कें और पुराने दरख्त थे, एक लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। वो बहुत खामोश, सादा और बाकी लोगों से मुख्तलिफ था। जब दूसरे लड़के शाम को खेलते थे, अयान मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद के एक कोने में बैठकर इमाम साहब की बातें गौर से सुनता था। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो गरीब था। उसके कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए थे, और कई बार वो भूखा ही मस्जिद आ जाता था। मगर इन सब के बावजूद अयान ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी माँ बहुत बीमार थी, जबकि उसके वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अयान बाजार में मजदूरी करता, भारी बोरियां उठाता, ताकि अपनी माँ के लिए दवा और रोटी खरीद सके। एक दिन बाजार में एक अमीर दुकानदार मामूली सी गलती पर अयान पर बहुत गुस्सा हो गया। तुम गरीब लोग हमेशा बेकार होते हो, वो जोर से चलाया। बाजार में खामोशी छा गई। सबको लगा कि अयान रोएगा या जवाब देगा, मगर उसने सिर्फ सिर झुकाया और आहिस्ता से कहा, अल्लाह हम सबको देख रहा है। दुकानदार जोर से हंसा। फिर अपने अल्लाह से कहो तुम्हें अमीर बना दे, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। अयान सिर्फ मुस्कुराया और वहां से चला गया। उस रात इशा की नमाज के बाद इमाम साहब ने देखा कि अयान मस्जिद में अकेला बैठा रो रहा है। इमाम साहब उसके पास बैठ गए और नरमी से पूछा, बेटा, तुम अपना दर्द सबसे छुपाते क्यों हो? अयान ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं लोगों को बताऊं तो वो मुझ पर तरस खाएंगे, लेकिन जब मैं अल्लाह को बताता हूं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। इमाम साहब ये सुनकर बहुत मुतासिर हुए। दिन गुजरते गए और जिंदगी अयान को आजमाती रही। कभी वो भूखा सोता, कभी लोग उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते, मगर किसी ने कभी उसे शिकायत करते नहीं सुना। जब भी कोई उसे तकलीफ देता, वो सिर्फ एक बात कहता, अल्लाह देख रहा है। एक सर्द रात अयान की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी सांसें कमजोर पड़ने लगें और घर में दवा के लिए एक रुपया भी नहीं था। परेशान और टूटे हुए दिल के साथ अयान बारिश में भागता हुआ मस्जिद पहुंचा। रात अंधेरी थी और गांव तकरीबन सुनसान था। वो मस्जिद में दाखिल हुआ, हाथ उठाए और रोते हुए दुआ करने लगा, या अल्लाह, लोग कहते हैं मेरा कोई नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि तू मेरे लिए काफी है। मेरी माँ को शफा दे दे। इमाम साहब दौड़ खड़े खामोशी से उसे सजदे में रोते देखते रहे। अगली सुबह एक अजीब वाकया पेश आया। एक अमीर मुसाफिर गांव में आया। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वो बाजार में रुका। वहां उसने अयान को देखा, जो अपनी कमजोर हालत के बावजूद भारी सामान उठा रहा था। मुसाफिर ने एक मजदूर से पूछा, ये लड़का कौन है? उसने जवाब दिया, ये गरीब है, मगर बहुत सब्र वाला है। लोग उसके साथ जितना भी बड़ा सलूक करें, ये सिर्फ एक ही बात कहता है, अल्लाह देख रहा है। ये अल्फाज मुसाफिर के दिल में उतर गए। बाद में वो खामोशी से अयान के पीछे गया और उसका टूटा हुआ घर देखा। खिड़की से उसने अयान की बीमार मां को बस्तर पर लेटे देखा, जबकि घर में कुछ भी नहीं था। मुसाफिर की आंखें भर आईं। उसने दरवाजा खटखटाया और पूछा, तुमने कभी किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? अय्यान मुस्कराया और बोला, मैंने अल्लाह से मांगी थी। अगर वो चाहे तो किसी को भी जरिया बना सकता है। ये सुनकर मुसाफिर का दिल कांप उठा। वो फौरन अय्यान की मां को शहर के अस्पताल ले गया, सारा खर्च अदा किया और अय्यान की तालीम, कपड़ों और खाने का इंतजाम भी कर दिया। मगर सबसे बड़ी तब्दीली अय्यान की जिंदगी में नहीं आई, बल्कि लोगों के दिल बदल गए। वही दुकानदार जिसने कभी उसकी बेइज्जती की थी, अब मस्जिद में बाकायदगी से नमाज पढ़ने लगा। एक दिन वो रोते हुए अय्यान के पास आया और बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मगर तुमने कभी बद्दुआ नहीं दी। अय्यान ने नरमी से जवाब दिया, मेरी माँ कहती थी कि अल्लाह हर लफ्ज सुनता है, इसलिए हमेशा ऐसे अल्फाज बोलो जो अल्लाह को पसंद आए। कई साल बाद अय्यान पूरे गांव में अपनी नेकी और दानाई की वजह से मशहूर हो गया। लोग उससे मशूरा लेने आते क्योंकि उसकी बातों से दिल को सुकून मिलता था। एक शाम मगरिब के बाद किसी ने उससे पूछा, तुमने इतनी तकलीफों में सब्र कैसे किया? अय्यान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि जब लोग छोड़ देते हैं, अल्लाह साथ रहता है। जब लोग तकलीफ देते हैं, अल्लाह सुनता है। जब दिल टूटता है, अल्लाह सबसे बेहतर समझता है। और जब इंसान मुकम्मल यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा करे, तो अल्लाह वहां से रास्ते खोल देता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। मस्जिद में खामोशी छा गई। कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए।
इस रात इमाम साहब ने सबको एक बात कही, उस शख्स को कभी कमजोर मत समझो जो सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है, क्योंकि अल्लाह के करीब तरीन लोग अक्सर वो होते हैं जिन्हें दुनिया नजरअंदाज कर देती है। और उस दिन के बाद पूरा गांव एक बात हमेशा याद रखने लगा, हर लफ्ज से पहले, हर अमल से पहले, किसी को तकलीफ देने से पहले, अल्लाह देख रहा है।